हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 एमाइंस। एमाइंस की सभी मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है बच्चों, गैब्रियल पैथिलेमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन की। क्या होती है रिएक्शन, तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में कि व्हेन ए पैथिलेमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH it forms is a potassium salt of a पैथिलेमाइड कि which on heating with alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis फॉर्म्स इज ए कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमाइन। तो हमारे पास आपने ये तो पढ़ा बच्चों डेफिनेशन। अब जो पैथिलेमाइड का फार्मूला होता है हमारे पास, बेंजीन के साथ 2 टाइम्स आपने CO को अटैच करना है प्लस उसके साथ NH जो हमाइड ग्रुप है। क्यों इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर रिमूव होंगे, यहाँ से OH और यहाँ से बच्चों H निकलेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आएगी वो किसकी आएगी, पोटासियम पैथिलेमाइड की। तो इसका जो फार्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, बेंजीन के साथ CO 2 टाइम्स, वंस अगेन N के ऊपर नेगेटिव चार्ज और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन करनी है वो किसके साथ करनी है, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड आपने RX ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, K के साथ X बाहर निकल जाएगा और बाकी रिएक्शन सेम एज इट इज रहेगी। बेंजीन के साथ CO 2 टाइम्स लगा दिया और उसके साथ N और R। तो इसका जो नाम होगा हमारे पास वो क्या होगा, एन एल्काइल पैथिलेमाइड। इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है किसके साथ, एक्वस फॉर्म ऑफ ए NaOH के साथ। तो हमें किसकी प्राप्ति होगी बच्चों यहाँ पर, RNH2। दिस इज कॉल्ड इज ए प्राइमरी एमाइन, प्लस ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम था गैब्रियल पैथिलेमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए बच्चों कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड एमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH और KOH एंड ए ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर भी इसके साथ रिएक्शन करनी है, दैट इज इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सोडियम। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ब्रोमाइड है प्लस पोटासियम ऑक्साइड ब्रोमाइड। इट गिव्स ए प्राइमरी एमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब रिएक्शन से समझिए आप किस प्रकार की रिएक्शन है हमारे पास, हॉफमैन जो ब्रोमाइड रिएक्शन है बच्चों, कि आपने क्या लिया यहाँ पर एसिड एमाइड लिया। तो एसिड एमाइड का फार्मूला है RCONH2। अब किसके साथ रिएक्शन करनी है, ब्रोमीन के साथ और प्लस NaOH के साथ, ठीक है ना। अब जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, प्राइमरी एमाइन प्लस सोडियम कार्बोनेट निकलेगा प्लस सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा बच्चों और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर बाहर निकल जाएंगे। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये हमारे पास क्या बनेगी, ब्रोमो एमाइड रिएक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन देखिए कि सेंडमेयर रिएक्शन की द क्लोरो ब्रोमो एंड उसके बाद साइनो न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब बेसिकली देखो जो ये रिएक्शंस होंगी न्यूक्लियोफाइल्स, जो सेंडमेयर रिएक्शन है ये डिफरेंट टाइप्स की होंगी बच्चों, जिसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलेंगे और इनके साथ आपने रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर बच्चों हमने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला हमारे पास बेंजीन के ऊपर N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब सबसे पहले रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, क्यूप्रिस क्लोराइड HCl के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। सेकेंड रिएक्शन किसके साथ करोगे, क्यूप्रिस ब्रोमाइड के साथ बच्चों HBr के साथ। तो क्या निकलेगा, ब्रोमोबेंजीन। जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास वो CuCN के साथ करोगे या फिर पोटासियम साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, बेंजीन के ऊपर CN। तो ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजो नाइट्राइल बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है गेटरमैन रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब जो गेटरमैन रिएक्शन है बच्चों, बेसिकली अब जो गेटरमैन रिएक्शन थी इसी ने फर्दर आगे मॉडिफाइड किया है किसको, सेंडमेयर को, कि क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग विद ए डाइजोनियम साल्ट सॉल्यूशन विद कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर। अब इस केस में देखो हमारे पास हम क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
N2Cl नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, कॉपर पाउडर और HBr के साथ करोगे तो क्या निकलेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस यहाँ पर हमारे पास कॉपर क्लोराइड निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन फर्दर इसके साथ करनी है बच्चों, कॉपर पाउडर प्लस HCl के साथ करोगे तो क्या निकलेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuCl निकल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए गैटरमैन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो इसको भी देखिए आप कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन व्हेन ट्रीटेड विद या व्हेन हीटेड विद, किसके साथ हीटेड करना है बच्चों, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए KOH गिव्स इज ए आइसोसाइनाइड। तो क्या देगा बच्चों, वो आइसोसाइनाइड मीन्स इज ए कार्बोलेमाइन कि विच हैव एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल, और जो इसकी स्मेल होगी वो अनप्लेजेंट स्मेल होगी। तो सबसे पहले कार्बोलेमाइन रिएक्शन देखिए, तो प्राइमरी एमाइन का फार्मूला हमारे पास RNH2, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CH3Cl, ये हमारे पास CHCl3 है, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KOH अल्कोहलिक फॉर्म में लेके चलना है। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर RN ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर निकल जाएंगे। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इसको फर्दर मैंने आगे भी किया है बच्चों नेक्स्ट स्टेप के रूप में। तो देख लीजिए हमारे पास है एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, अब प्लस ये फार्मूला किसका है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 प्लस 3 KOH इन एल्कोहलिक फॉर्म। इसको आपने फर्दर हीट किया तो किसकी फॉर्मेशन आई हमारे पास, फिनाइल आइसोसाइनाइड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए कार्बोलेमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप से होती है, कपलिंग विद फिनॉल एंड कपलिंग विद एनिलीन। तो इस रिएक्शन में जो फर्दर बनता है बच्चों कि द रिएक्शन इन विच बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनॉल और एनिलीन टू फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन देते हैं, ये एजोडाई की फॉर्मेशन देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कपलिंग विद फिनॉल के साथ। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये किसका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन प्लस N2Cl नेगेटिव। अब ये हमारे पास बच्चों फार्मूला है बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल का। अब इस केस में किसके साथ रिएक्शन करोगे, OH नेगेटिव के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो निकलना क्या है, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन N डबल बॉन्ड N और उसके साथ बेंजीन OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और जो ये बेसिकली क्या होता है, ऑरेंज डाई कहते हैं इसको। और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा प्लस उसके साथ H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग विद एनिलीन। अब इस केस में सिर्फ क्या लेके चलना है, आपने फिनॉल की जगह पर एनिलीन लेके चलना है। ये फार्मूला हमारे पास किसका है बच्चों, एनिलीन का फार्मूला है बेंजीन के ऊपर NH2। अब जैसे इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, H पॉजिटिव के साथ करोगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सेम बेंजीन N डबल बॉन्ड N और उसके साथ बेंजीन के साथ NH2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा अमीनो। ये हमारे पास पैरा अमीनो एजो बेंजीन मिलेगा। ये बच्चों बेसिकली क्या होता है, येलो डाई कलर का होगा प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों स्कॉट बॉमन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इस केस में क्या करना है हमने कि बेंजोलाइजेशन की रिएक्शन होगी ये कि ऑफ ए अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH के साथ करोगे। अब हमने क्या लेके चलना है बेसिकली बच्चों, इसके अंदर अमाइन लेके चलना है या फिर ऐसे कीजिए इसके अंदर एनिलीन ले लीजिए। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, बेंजीन अमाइन ले लिया, या इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एनिलीन। कि जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, बेंजाइल क्लोराइड के साथ। तो ये है हमारे पास C6H5COCl, किसकी प्रेजेंस में करनी है, बेस के साथ NaOH के साथ। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो स्पेस, इस केस में बेंजीन NH, यहाँ से एक
हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बच्चों, उसके साथ क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ C6H5 प्लस HCl क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, एन फिनाइल बेंजेनमाइड बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए स्कॉट बोमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सिचमिड रिएक्शन बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि बात करें तो ये भी आपने प्रिपेयर करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। अब इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली बच्चों वो क्या होता है, N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए प्राइमरी एमाइन। किसकी फॉर्मेशन दे देगा, यहाँ पर ये प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन देगा। अब हमारे पास CH3COOH, दिस इज कॉल्ड इज ए इथेनोइक एसिड। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, जिसका फार्मूला है N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इस केस में क्या होगा कि जो CH3 है बच्चों, CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा, NH2 अटैच हो जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, प्लस N2 निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इज ए मीथेनमाइन। तो ये हमारे पास थी बच्चों सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चैप्टर नंबर 13 जो हमने अमाइन किया, और इसके नोट्स भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 1 बाय 1 वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेगी डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये सारी आपने जरूर देखनी है और अपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।